नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक हिप सीक्वेंस जो बहुत ही बेहतरीन होगा आपके हिप्स के लिए, साथ ही साथ आपके पैरों को बहुत मजबूती देगा। तो चलिए अपने अभ्यास को हम शुरू करते हैं। अपने अभ्यास की शुरुआत हम सुखासना से करेंगे। अपने दोनों पैरों को मोड़कर आराम से अपने मैट पे बैठ जाएं, पीठ बिल्कुल सीधी, और अपने दोनों हाथों को अपने जांघों पे टिका लें। आंखों को बंद करते हुए मन को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। भावों को बिल्कुल भी नहीं सिकोड़ना है और पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर केंद्रित। और अब धीरे से अपने दोनों आंखों को खोलें। अब हम चाइल्ड पोज या बाल आसना में आएंगे। धीरे से अपने दोनों पैरों को पीछे ले जाते हुए पैरों की बड़ी अंगुली को जोड़ लें। घुटनों को जितना हो सके बाहर की ओर फैला दें और फिर धीरे से दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए अपने सिर को जमीन पर टिका लें। एक बहुत बेहतरीन तरीका है आपकी हिप्स को वार्म अप करने का। तो यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स होने देना है। ऑब्जर्व करें कैसा आपको महसूस हो रहा है। आपके हिप के पास एक अच्छी स्ट्रेच फील होगी। बिल्कुल मन को रिलैक्स करते हुए कुछ देर हम यहाँ रहेंगे। धीरे से अपने शरीर को उठाते हुए अब हम टेबल टॉप में आएंगे। अपने दोनों घुटनों को अपने कमर के बराबरी पे ले आएं। दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे लाते हुए अंगुलियों को पूरी तरह से फैलाते हुए टेबल टॉप। पेट को हल्का एंगेज रखना है, कमर को नीचे नहीं गिराना है। कुछ देर हम यहाँ रहेंगे। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। और अब हम व्याघ्र श्वास का अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए अपने पेट को नीचे गिराते हुए सामने की ओर देखें और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर सिकोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर धकेलना है। सांस लेते हुए पेट नीचे, सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर धकेलते हुए पेट को सिकोड़ना है। कुछ देर और हम अपनी गति के अनुसार करेंगे। आप अभ्यास करते रहें। बहुत बेहतरीन तरीका है आपकी स्पाइन को रिलैक्स करने का। एक बार फिर से टेबल टॉप में आ जाए और अब हम अंजनेय आसना का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे अपने दाएं पैर को सामने ले आएं, अपने दोनों हाथों के बीच में। आप चाहें तो अपने दाएं पैर को अपने दाएं हाथ से थोड़ा सपोर्ट भी दे सकते हैं, जिससे कि वो सामने आ सके। एक बार आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाएं तो धीरे से अपने शरीर को उठाते हुए अपने दोनों हाथों को दाएं जांघ पे टिका लेना है। ध्यान रहे यहाँ हमारा हिप बाएं पैर के ऊपर नहीं रहेगा। थोड़ा अपने हिप को हमें आगे की ओर रखना है, आगे और नीचे की ओर पुश करना है। बहुत फोर्स कुछ नहीं लगाना है, बस हल्का हल्का आप आगे से मूव करें जहाँ तक आपको कंफर्टेबल लगे।
आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को अपने जांघ से अपने कमर पे भी ला सकते हैं। बस कुछ देर हम यहाँ रहेंगे। मैं आपको यहाँ गिनती नहीं दे रही हूँ, जिससे कि आप अंजनेय आसना को अच्छी तरीके से अपने बॉडी में समझ सकें, ऑब्जर्व कर सकें। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। आपको एक अच्छा स्ट्रेच आपके लेफ्ट हिप फ्लेक्सस पे फील होगा, आपके बाईं ओर। ध्यान रहे, अगर आपको ऐसा लगे कि आपके बाएं घुटने पे प्रेशर आ रहा हो, तो हमेशा आप एक कुशन को अपने घुटने के नीचे रखें। कभी भी घुटने पे प्रेशर नहीं आने देना है। बस कुछ देर और। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को नीचे ले आएं। बाएं हाथ को अभी भी जमीन पे बनाए रखना है। दाएं हाथ को आप अपने दाएं जांघ पे रखते हुए हल्का अपने बॉडी को ट्विस्ट करते हुए साइड की ओर देख सकते हैं। अगर कंफर्टेबल लगे तो अपने दाएं हाथ को ऊपर की ओर भी फैला सकते हैं। अगर थोड़ा और चैलेंज करना चाहें तो बाएं पैरों की अंगुलियों को मोड़ते हुए बाएं घुटने को जमीन से ऊपर उठा लें। बस 8 गिनती तक। आप चाहें तो ऊपर की ओर देखें या फिर साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। धीरे से अपने दाएं हाथ को नीचे ले जाएं और दाएं पैर को भी पीछे ले जाएं। अब हम अधोमुख शनासन में आएंगे, तो अपने दोनों पैरों की अंगुलियों को मोड़ते हुए धीरे से अपने कमर को उठाते हुए अधोमुख शनासन में आ जाएं। अगर आपको हैमस्ट्रिंग बहुत ज़्यादा टाइट फील हो रहा हो, तो आप धीरे धीरे अपने एक पैर को मोड़ें और फिर दूसरे पैर को मोड़ लें। हल्का अपने बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं, हैमस्ट्रिंग को रिलैक्स कर रहे हैं। एक बार कंफर्टेबल हो जाए तो स्टेबल पोस्चर में आ जाए। अब जब चाहे अपने घुटनों को हल्का मोड़ सकते हैं, लेकिन पीठ को सीधा रखना है। आप चाहे तो अधोमुख शनासना में बने रहें या फिर एक विन्यासा मेरे साथ। सांस लेते हुए प्लैंक, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। धीरे से अपने दोनों घुटनों को फिर से जमीन पे ले आए और अब हम ये सेम स्ट्रेच अपनी दूसरी ओर लेंगे। तो इस बार अपने बाएं पैर को सामने ले आए, अपने दोनों हाथों के बीच में धीरे धीरे आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक बार आपका बायां पैर सामने आ जाए तो धीरे से अपने शरीर को उठाते हुए अंजनेय आसना। दोनों हाथों को आप चाहें तो बाएं जांघ पे टिका सकते हैं या फिर बाएं कमर पे। फिर से याद दिलाना चाहूंगी, दाएं घुटने के ऊपर अपने कमर को नहीं रखना है, हल्का उसे आगे की ओर लाना है जहां तक आपको कंफर्टेबल लगे। दाएं घुटने पे प्रेशर बन रहा हो तो आप एक कुशन नीचे रख सकते हैं, प्रेशर नहीं बनने देना है। बस कुछ सांसों तक हम यहाँ रहेंगे। फिर से मैं अंजनेय आसना में आपको गिनती नहीं दे रही हूँ, जिससे आप अपने सांसों को ऑब्जर्व कर सकें। राइट हिप फ्लेक्सस पे एक अच्छी सी स्ट्रेच महसूस करें। बस कुछ देर और। अपने ट्विस्ट के लिए तैयार। दाएं हाथ को नीचे ले आएं, बाएं हाथ को आप बाएं जांघ पे चाहे तो टिका सकते हैं और अपने बॉडी को हल्का ट्विस्ट करें। खुद को और चैलेंज करना चाहते हो तो बाएं हाथ को ऊपर ले जाएं। थोड़ा और चैलेंज करना चाहते हो तो दाएं पैर की अंगुलियों को मोड़ते हुए दाएं घुटने को जमीन से ऊपर उठा लें। बस 8 गिनती तक। आप चाहें तो ऊपर या साइड की ओर देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। धीरे से अपने बाएं हाथ को नीचे ले आए और बाएं पैर को भी पीछे ले जाते हुए अधोमुख शनासना में आ जाएं। अपने गति से आए, कोई हड़बड़ी नहीं है।
आराम से आए। एक बार आप अधो मुख श्वानासना में आ गए हो तो आप चाहे तो यहीं बने रहें या फिर एक विन्यासा। सांस लेते हुए प्लैंक, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। और अब धीरे से अपने दोनों पैरों को सामने ले आए, स्टेप बाय स्टेप, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक बार आपका दोनों पैर सामने आ जाए तो घुटनों को हल्का मोड़ते हुए अपने शरीर को सामने की ओर गिरने दें, कुछ इस तरह। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से पकड़ सकते हैं और हल्का अपने बॉडी को साइड की ओर मूव कर सकते हैं। बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स होने दें। धीरे से दोनों हाथों को रिलीज कर लें और शरीर को उठाते हुए तड़ासना में आ जाएं। बिल्कुल कंफर्टेबली सांस लेते रहना है। और अब हम कुछ बैलेंसिंग आसना का अभ्यास करेंगे जो आपके पैरों के लिए बहुत लाभदायक होगा, आपके पैरों को बहुत मजबूती देगा, साथ ही साथ आपके हिप्स को फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा। अपने दोनों हाथों को कमर पे ले आएं। धीरे से अपने शरीर का भार अपने दाएं पैर की ओर डालना शुरू करें। बाएं एड़ी को ऊपर उठाना है हल्का। एक बार आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाएं, खुद को और चैलेंज देना चाहते हो तो अपने बाएं एंकल को धीरे से अपने दाएं पैर पे रख लें, दाएं घुटने के ऊपर। बस यहाँ पे बने रहें, फिगर 4 पोस्चर। कंफर्टेबल लगे तो धीरे धीरे अपने कमर को पीछे की ओर ले जाएं, घुटनों को मोड़ते हुए हम जैसे चेयर पोज में आ रहे हो उस तरह से अपने कमर को हल्का सा मोड़ेंगे। यहाँ पे दोनों हाथों को आप नमस्कार मुद्रा में छाती के पास ले आए। बस कुछ देर यहाँ बैलेंस बनाए रखना है। अगर आपका बैलेंस बिगड़े तो कोई बात नहीं है, आपको फिर से आ जाना है। और अगर कंफर्टेबल ना लगे, दाएं घुटने को मोड़ते हुए आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो तो आप बिल्कुल सीधे खड़े रहें। 5 और गिनती, 1 2 3 4 और 5। धीरे से अपने शरीर को उठाते हुए फिर से फिगर 4 में आ जाएं और अपने बाएं पैर को रिलीज कर लें। बाएं पैर को जमीन पे नहीं लाना है, अभी भी आप दाएं पैर पे खुद को बैलेंस कर रहे हैं। और फिर धीरे से दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए अपने बाएं पैर को पीछे ले जाएं, इस तरह से। और आप हाई लंज में आ चुके हैं। दायां घुटना मुड़ा रहेगा, दायां घुटना और एड़ी बिल्कुल एक लाइन में। कमर को जितना हो सके बैलेंस रखना है, नीचे हल्का। और हम यहाँ पे 5 बार हाई लंज डिप्स लेंगे। आप एक बार मुझे देख सकते हैं चाहे तो। एक सांस हम यहाँ अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने बाएं घुटने को जमीन की ओर ले जाएंगे। जमीन से इसे टच नहीं करवाना है, बस जमीन की ओर ले जाना है। सांस लेते हुए फिर से ऊपर और सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे। 5 बार करेंगे, शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। धीरे से हाई लाइन में आ जाए, हाई लाइन में बने रहें। बहुत अच्छा वाइब्रेशन आपको आपके दाएं पैर पे फील होगा, बहुत चैलेंजिंग फील होगा। थोड़ा सा आपको चैलेंज करना है, बीच बीच में आप चाहें तो अपने पैर को सीधा भी कर सकते हैं। और अब दोनों हाथों को नीचे ले आएं, आराम से दाएं पैर को पीछे ले जाएं, अपनी गति के हिसाब से, कोई हड़बड़ी नहीं है। अधोमुख श्वानासना में फिर से आप चाहें तो अधोमुख श्वानासना में बने रह सकते हैं या फिर मेरे साथ एक विन्यासा का अभ्यास। सांस लेते हुए पीठ सामने, प्लैंक। सांस छोड़ते हुए चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। फिर से धीरे से अपने दोनों पैरों को सामने ले आएं, छोटे छोटे स्टेप्स में, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। और फिर से अपने दोनों पैरों को मोड़ के फॉरवर्ड फोल्ड,
बिल्कुल अपने शरीर को गिरने दें आराम से। आप चाहें तो एक हाथ को दूसरे से पकड़ सकते हैं और हल्का हल्का साइड की ओर घूम सकते हैं, जैसे कि हल्का आप बॉडी को और रिलैक्स कर पाएं। बस कुछ देर हम यहाँ रहेंगे। और अब धीरे से अपने शरीर को फिर से बिल्कुल सीधा करते हुए टडासना में आ जाएं। अपने नेक्स्ट साइड को अब हम स्ट्रेच करेंगे। तो सेम पोस्चर अब हम अपने बाईं ओर लेंगे। दोनों हाथों को कमर पे बनाए रखें। धीरे धीरे अपने दाएं एंकल को, दाएं एड़ी को ऊपर उठाना है। पूरा भार आपको बाईं ओर मूव करना है। कंफर्टेबल लगे यहीं बने रहें। थोड़ा और चैलेंज करना चाहते हो तो अपने दाएं एड़ी को बाएं जांघ पे टिका ले, घुटने के जरा सा ऊपर। फिगर 4 पोस्चर। बैलेंस बनाए रखें। और खुद को चैलेंज करना चाहते हो तो दोनों हाथों को छाती के पास लाते हुए हल्का हल्का अपने बाएं घुटने को मोड़ते हुए चेयर पोज की तरह अपने कमर को थोड़ा सा बेंड कर लें। सामने की ओर देखते रहें, किसी भी चीज की ओर, जिससे आपका बैलेंस बने रहे। अगर बैलेंस बिगड़ता हो तो कोई बात नहीं, फिर से आप आ जाए। बस 5 गिनती तक। 1 2 3 4 और 5। धीरे से अपने दोनों हाथों को कमर पे ले आएं। फिर से अपने शरीर को सीधा कर लें और दाएं पैर को रिलीज कर लें। दाएं पैर को जमीन पे नहीं रखना है। धीरे से दाएं पैर को पीछे हम ले जाएंगे और फिर से हाई लंज में आ जाएंगे। यहाँ मेरा बायां पैर फिर से मुड़ा हुआ है। बायां घुटना और एड़ी बिल्कुल एक लाइन में। बैलेंस को बनाए रखना है। फिर से हम 5 बार यहाँ पे हाई लंज डिप्स का अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए हाई लंज, सांस छोड़ते हुए धीरे से दाएं घुटने को नीचे लाना है, जमीन से टच नहीं करने देना है। 1 2 3 4 5। फिर से हाई लंज में आ जाए। बैलेंस बनाए रखें। बस कुछ सांसों तक हम यहाँ और रहेंगे। काफ़ी चैलेंजिंग है, थोड़ा और आपको रहना है। सांस लेते रहना है, बॉडी आपका रिलैक्स रहेगा। बस बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को फिर से नीचे ले आएं और बाएं पैर को पीछे ले जाएं, आराम से अपनी गति के हिसाब से। कोई हड़बड़ी नहीं है। मैं यहाँ अधोमुख शनासना में आपका इंतजार कर रही हूँ। आप एक बार अधोमुख शनासना में आ जाएं। बिल्कुल नेचुरली सांस लेके अपने बॉडी को थोड़ा स्टेबल होने दें। और अब हम एक विन्यास का अभ्यास करेंगे। आप चाहें तो अधोमुख शनासना में बने रह सकते हैं। सांस लेते हुए प्लैंक, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। और अब धीरे से अपने दोनों घुटनों को जमीन पे ले आएं। फिर से हम चाइल्ड पोज में आएंगे। ऑब्जर्व करें कैसे इस बार आपको चाइल्ड पोज थोड़ा डिफरेंट फील होगा। दोनों बड़े अंगूठे को एक दूसरे में बनाए रखना है। घुटने को जितना हो सके बाहर फैलाते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को आगे लाना है और अपने सिर को जमीन से टिकाते हुए बिल्कुल रिलैक्स होने दें। और अब धीरे से अपने शरीर को फिर से उठा लें आराम से और अपने मैट पे अपने पीठ के बल लेट जाएं। कुछ आखिरी आसनाओं का अभ्यास करेंगे आराम से रिलैक्स अपने बॉडी को रखते हुए। एक बार आप अपने पीठ के बल लेट जाए तो अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए
अपने तलवों को जमीन पर टिका लेना है, घुटने को मोड़ के रखना है। दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में ले आए। आपका हाथ शायद आपकी एड़ी को छू पाए, शायद ना छू पाए, जो भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाएं। और अब हम सेतुबंध आसना का अभ्यास करेंगे। सेतुबंध आसना में सांस लेते हुए हम अपने हिप को ऊपर ले जाते हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे लाते हैं। 5 बार डायनेमिक मूवमेंट करेंगे और 5 गिनती तक फिर होल्ड करेंगे। शुरू करते हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने हिप को ऊपर ले जाएं, सेतुबंध आसना। सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, कंटिन्यू। 2, 3, 4, 5, फिर से हिप नीचे। इस बार हम सांस लेते हुए अपने हिप को ऊपर ले जाएंगे, सेतुबंध आसना में आएंगे और 5 गिनती तक होल्ड करेंगे। सांसों को होल्ड नहीं करना है, सिर्फ पोस्चर को होल्ड करना है। शुरू करते हैं। धीरे से सांस लेते हुए अपने हिप को ऊपर की ओर ले जाएं, सेतुबंध आसना में आ जाएं। ग्लूट्स आपका एंगेज रहेगा। ध्यान रहे घुटनों को बाहर की ओर नहीं गिरने देना है। घुटनों को बिल्कुल समान रूप से एक दूसरे से पैरेलल रखना है, तो आपका पूरा भार आपके दोनों पैर पे बिल्कुल एक बराबर। 5 गिनती तक। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से फिर से अपने कमर को नीचे ले आए, आराम से, इंच बाय इंच। और अब हम कुछ और आसनाओं का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मोड़े रखें। धीरे से अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं घुटने को छाती के पास ले आए। अब अपने दोनों हाथों से दाएं पैर को पकड़ सकते हैं, घुटने के नीचे या जांघ के पीछे, जो आपको कंफर्टेबल लगे। अर्ध पवन मुक्तासना। आप चाहे तो यहीं बने रह सकते हैं, अपनी आंखों को भी आप बंद कर सकते हैं, जिससे कि और रिलैक्सिंग आपको लगे। और चैलेंज करना चाहते हो तो बाएं पैर को बिल्कुल सीधा सामने की ओर फैला लें। दायां पैर मुड़ा हुआ, बायां बिल्कुल सीधा। बस कुछ देर हम यहाँ रहेंगे। अब हम अपने हैमस्ट्रिंग्स को हल्का स्ट्रेच करेंगे। फिर से अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं तलवे को ज़मीन पे टिका लें और दाएं पैर को धीरे धीरे सीधा करना शुरू करें। दायां तलवा ऊपर की ओर, दाएं पैर की अंगुलियां आपकी ओर। आप चाहे तो अपने दोनों हाथों से अपनी जांघ के पीछे पकड़ सकते हैं। बहुत प्रेशर नहीं लगाना है, हैमस्ट्रिंग पे हल्का स्ट्रेच देना है। बस कुछ देर और हम यहाँ रहेंगे। आप चाहें तो फिर से अपने आंखों को बंद कर सकते हैं, जिससे थोड़ा और रिलैक्सिंग लगे। अब हम अर्ध बाल क्रीडासना का अभ्यास करेंगे। अब धीरे धीरे अपने दाएं पैर को फिर से मोड़ना शुरू करें और दाएं घुटने को अपने छाती के पास ले आएं। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों से अपनी जांघ को पकड़े रह सकते हैं। थोड़ा और खुद को चैलेंज करना चाहते हो तो अपने दाएं हाथ से अपने दाएं पैर को पकड़ लें। अपने दाएं तलवे को अच्छे से पकड़ना है और फिर हल्का अपने हिप्स को ओपन करना शुरू करें। ध्यान रहे अपने शरीर को किसी एक ओर नहीं गिराना है। दोनों हिप्स आपका बिल्कुल ग्राउंडेड रहेगा, किसी एक ओर आपको नहीं मुड़ना है। आप खुद को और चैलेंज करना चाहते हो तो बाएं पैर को भी सीधा कर सकते हो। बस कुछ देर और हम यहाँ रहेंगे, कुछ और गिनती तक।
धीरे से फिर से अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं तलवे को ज़मीन पे रख लें और दाएं पैर को रिलीज कर लें। रिलैक्स। सेम स्ट्रेच अब हम दूसरी ओर लेंगे। खुद को दूसरे स्ट्रेच के लिए तैयार करें। धीरे से अपने बाएं पैर को मोड़ना शुरू करें। बाएं जांघ को अपने छाती के पास लाते हुए आप अपने दोनों हाथों से अपने बाएं पैर को पकड़ सकते हैं, घुटनों के नीचे या जांघों के पीछे जहां आपको कंफर्टेबल लगे। और फिर अगर आप चाहें तो अपने दाएं पैर को भी सीधा रख सकते हैं। बस कुछ देर हम यहाँ रहेंगे। सांसों को बिल्कुल रिलैक्स करना है। अर्ध पवन मुक्तासना। मन बिल्कुल शांत। अब हम अपने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे। अगर आपका दायां पैर सीधा हो तो फिर से उसे मोड़ते हुए दाएं तलवे को ज़मीन से टिका लें और फिर धीरे धीरे अपने बाएं पैर को सीधा करना शुरू करेंगे। अब अपने दोनों हाथों से अपने बाएं जांघ को पकड़ सकते हैं। बायां तलवा ऊपर की ओर, बाएं पैर की अंगुलियां आपकी ओर। बस कुछ देर हम यहाँ पे बने रहेंगे। फिर से आप अपने आंखों को बंद कर सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्सिंग एक अच्छी स्ट्रेच आपको आपके बाएं पैर पे फील होगी। बाएं पैर के पीछे, जांघ के पीछे। बस कुछ देर यहाँ रहना है। और अब हम अर्ध बालक क्रीडासना में आएंगे। धीरे धीरे अपने बाएं पैर को मोड़ना शुरू करें। आप चाहें तो बाएं जांघ के पीछे पकड़ सकते हैं। कंफर्टेबल लगे तो अपने बाएं हाथ से अपने बाएं तलवे को पकड़ते हुए हिप को ओपन करना शुरू करें। फिर से याद दिलाना चाहूँगी, आपका शरीर बिल्कुल एक बराबरी ज़मीन पे टिके रहेगा। किसी एक ओर अपने शरीर को नहीं गिरने देना है। खुद को और चैलेंज करना चाहते हो तो दाएं पैर को बिल्कुल सीधा कर ले। अगर कंफर्टेबल ना लगे तो फिर से आप अपने दाएं पैर को मोड़ सकते हैं। बस कुछ देर और आंखों को फिर से बंद कर लें, जिससे बिल्कुल आपका बॉडी रिलैक्स्ड रहे। और अब धीरे धीरे फिर से अपने बाएं पैर को रिलीज करें, रिलैक्स करें। दोनों पैरों को बिल्कुल सामने की ओर फैला लें। दोनों हाथों को शरीर के बगल में रख लें। हथेलियां ऊपर की ओर। हल्का आप अपने हिप को चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं और रिलैक्स होकर शवासन में आ जाएं। दोनों आंखों को बंद रखना है। भावों को बिल्कुल भी ना सिकोड़ने दें। चेहरा बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। मन को बिल्कुल शांत कर लें। और बस 2 मिनट तक हम यहाँ शांति से अपने सांसों को ऑब्जर्व करेंगे। पूरा ध्यान सांसों की ओर केंद्रित। किसी भी आवाज़ से या किसी भी सोच से अपने मन को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दें। बिल्कुल रिलैक्स्ड।
आंखों को बंद ही रखते हुए धीरे धीरे हम शवासन से बाहर आएंगे। अपने दोनों पैरों को जोड़ लें, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए एक लंबी स्ट्रेच हम अपने शरीर को देंगे, पैरों की अंगुलियों से हाथों की अंगुलियों तक। और फिर धीरे से अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाएं। आंखों को बंद ही रखना है। धीरे से अपने हाथों के सहारे आप फिर से अपने शरीर को उठाते हुए सुखासन में आ जाएंगे। अपने अभ्यास को हम समाप्त बिल्कुल उसी तरह करेंगे जिस तरह से हमने इसकी शुरुआत की थी, सुखासन से। पीठ बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, मन को बिल्कुल शांत होने दें, सांसों को ऑब्जर्व करें और धीरे से अपने दोनों हाथों को अब अपनी छाती के पास ले आए नमस्कार मुद्रा में। दोनों हाथों को एक दूसरे में मलना शुरू करें। हाथों में हल्की गर्माहट आएगी और फिर दोनों हाथों को अपने चेहरे पे रख लें, रिलैक्स्ड। हल्के हाथों से अपने चेहरे को हल्का मसाज देंगे और फिर धीरे से दोनों हाथों को रिलीज करें। आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।